तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं, देख ही रहे हैं रेलवे के द्वारा जो है सबसे पहले तो ग्रुप डी का जो है कल जो है आप लोग को ट्विटर कैंपेन है, उसमें जरूर भाग लीजिए। सभी लोग भाग लीजिए, एग्जाम भी देना और साथ साथ भाग भी लेना है, तो यानी कि तैयारी भी करना है और साथ साथ लड़ाई भी करना है, क्योंकि इतना वैकेंसी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर अभी छोड़ जाइएगा तो छूट जाएगा, इसलिए जो है कल जो है 11 बजे से आपको ट्विटर कैंपेन होने वाला है। रेलवे जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी बढ़ाने के 1 लाख प्लस कराने के लिए इसका जो ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, उसके लिए हम ग्रुप में आपको कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिए हैं और साथ साथ सभी ग्रुपों में आपको डाला गया है। तो उसको उसके अनुसार कल जो है 11 बजे से आप लोग सभी लोग जुड़िए। उसके बाद जो उस ट्विटर कैंपेन में भाग लेकर के पूरे 1 नंबर पर लाना है। एक बार 1 नंबर पर आया है तो रेलवे मंत्री के द्वारा बयान में दिया गया है कि आप लोग सही से फॉर्म को भरिए। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, इसके अनुसार जो है रेलवे भर्ती को बढ़ाया, दुगुना कर दिया जाएगा, इस तरह से आया है। लेकिन पूरे तरीके से आपको नोटिस वाइव नहीं दिया गया, इसलिए जो है पूरे तरीके से आप लोग अगर एक बार और करते हैं, सभी लोग मिलकर के अगर करते हैं तो आगे जो है वैकेंसी जो है जरूर बढ़ेगी। और साथ साथ अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है, जो कि आपको 25 कल था तो कल नहीं हुआ है, आज से फिर स्टार्ट हो चुका है। तो ये आज का एग्जाम हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ है। थोड़ा करंट की बात छोड़ दिया जाए तो जितना भी करंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है, सारा क्वेश्चन यहाँ पर चला हुआ क्वेश्चन है, जो कि आज जो होने वाला उसमें से जो एक्सपेक्टेड जो यानी कि पूछने वाला क्वेश्चन जो है आगे जो होने वाला है, उसके लिए पूछने वाला जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा किया जाएगा। क्योंकि अभी जो है आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो होमवर्क हम मना कर दिए, होमवर्क अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी एग्जाम तक जो है आपको इसी तरह से चलता रहेगा। पूरा जिस तरह से पूछ रहा है, जहां जहां से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को लेकर के आ जाए हैं। और इसी तरह से अगला आगे जो अभी एग्जाम से पहले जो है क्लास होने वाली है, उसमें सारा दिनों आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। जो जो टॉपिक ज्यादा उठा रहा है उसी टॉपिक को लेकर के चलते हैं। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्लास की बात आ रहे हैं तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, छोटी आंत के आंतरिक दीवार जो होता है, दीवार पर अंगुली नुमा रचना होती है। छोटी आंत पर जो है ये दीवार का जो अंगुली नुमा रचना होती है, उस रचना को क्या कहा गया था? यह जो हो जाएगा इसका सही जवाब बिल्ली हो जाएगा, और बिल्ली जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, पहले स्थान पर प्रशांत जी का जवाब, प्रशांत बाबू जी का पटना से आया है। दूसरे स्थान पर प्रवीण कुमार जी का जवाब आया है, जो कि यह जो है ये तमिलनाडु से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर दीपा कुमारी जी का जवाब आया है, और चौथे स्थान पर एनके कुमारी करके जवाब भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जो सनोज गुप्ता जी का जवाब आया है, जो कि सनोज गुप्ता जी जो है पटना से जवाब को भेजे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज जो है जो होने वाला क्वेश्चन है, सारा जो पूछने लायक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को लेकर के आया है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, कोहरा जो हो जाएगा यह कोलाइडी तंत्र है, यह किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? तो यह जो है गैस में द्रव हो जाएगा, ठीक है। कोहरा जो हो जाएगा एक प्रकार का, यह गैसों में द्रव का मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसने अपने परमाणु मॉडल के नाम पर एक फल के नाम पर रखा था? तो यह जो है तरबूज के नाम पर रखा था, और रखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो यह जे.जे.एस. थॉमसन। ये भी क्वेश्चन पूछा है, जे.जे.एस. थॉमसन ने जो है यह घनात्मक किरण जो हो जाएगा, घनात्मक किरण के अंदर जो मतलब बीज, तरबूज का जो बीज होता है वो धंसा हुआ रहता है। घनात्मक किरण यानी कि तरबूज को माना गया था, उसके बाद जो उसका अंदर वाला भाग जो होता है, बीज जो रहता है वो धंसा हुआ भाग जो रहता है, उसी का खोज जो है ये आपको तरबूज की व्याख्या करके थॉमसन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग करने की विधि जो होता है, इसको कौन सा विधि कहा गया है? तो यह आसवन विधि कहा गया, ठीक है, आसवन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, द्रव से ठोस में बनना, ये क्या कहलाता है? द्रव से ठोस में बनना, ये आपको जमना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और ठोस से द्रव में बनना, ये क्या हो जाएगा? ये गलन हो जाएगा। ठोस से द्रव अगर बनता है तो ये गलना हो जाएगा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और द्रव से गैस बनेगा तो ये आपको बाष्पीकरण हो जाएगा। कल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन, द्रव से जो अगर गैस बनता है तो ये बाष्पीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ठोस से गैस जो बनता है वो किस विधि से बनता है? तो ये ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि जो होता है उसी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, गैस से ठोस जो बनता है वो किस कारण से बनता है? तो यह जो है ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण हो जाएगा। और ठोस से अगर गैस में बनेगा तो आपको ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर जो होता है इसमें जो है आपको पेट्रोलियम गैस जो रहता है वो किस पर रखा जाता है? तो यह जो है अत्यधिक दाब पर रखते हैं। किस पर रखते हैं? तो यह अत्यधिक दाब, एलपीजी सिलेंडर का जो पेट्रोलियम गैस रहता है उसको आपको अत्यधिक दाब पर संपीड़ित करके, और किस अवस्था में रखते हैं? ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाए। बताइए धातु जो होता है वो कैसा होता है? उसका गुण, यानी कि धातु जो है चमकता है या नहीं चमकता है? धातु चमकता है, और यही अधातु पूछेगा तो अधातु आपको नहीं
नहीं चमकता, और एकमात्र अधातु कौन है जो चमकता है, ये आयोडीन हो जाए। एकमात्र अधातु आयोडीन है जो कि अब बाद में है, ये जो चमकने का काम करता है, बाकी सभी धातु चमकते हैं और अधातु जो है वो चमकते नहीं है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, धातु जो होता है और ताप और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु जो होता है ताप का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है, लेकिन अधातु जो हो जाएगा आपको कुचालक होता है। सिर्फ अधातु में एक ही अधातु आता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, वो जो कि ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु हो जाएगा और यह जो है आपको ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो क्या हो जाएंगे, तो यह आपको उपधातु, सेमीकंडक्टर जिसे कहा गया, उपधातु हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम जो है वो क्या हो जाएंगे, ये सभी धातु हो जाएगा। धातु जो होते हैं तन्न होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, धातु तन्न होते हैं, यानी कि तार के रूप में अगर खींचने का जो जिसमें क्षमता रहता है उसी को तन्यता कहा गया, और धातु में ऐसा गुण जो है वो देखने को मिलता है। और यही धातु को आपको पीट पीट कर अगर चादर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे आधात वर्धनीय कहा गया, ठीक है, आधात वर्धनीय हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा पन्ना जो हो किस लिए प्रचलित हो जाएगा, यह जो है आपको खान है, हीरा पन्ना जो हो जाएगा खान हो जाएगा, और यह जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और यह किस लिए प्रचलित हो जाएगा, हीरा के लिए हो जाएगा, ठीक है, हीरा के लिए हो जाएगा। आगे बताइए बिलियन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, स्वमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, स्वमांगी मिश्रण हो जाएगा। और यह जो है आपको परिक्षेपण माध्यम जो है, मतलब किसका किसका माध्यम है, इससे आपको सभी शिफ्टों में क्वेश्चन उठा रहा है, इसलिए इसको भी लेकर के आया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी बिलियन को, बिलियन जो होता है उसका कितना भाग होता है, दो ही होता है। कोई भी बिलियन होता है उसका दो ही भाग होता है, एक होता है विलायक और दूसरा विलय होता है, एक विलायक और दूसरा विलय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कोहरा, बादल, कुहासा, यह जो है ये किसका मतलब प्रकार हो जाएगा, तो यह एरोसॉल का हो जाएगा, एरोसॉल का प्रकार हो जाएगा। यह कल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ये कोहरा, बादल, कुहासा जो हो जाएगा यह एरोसॉल का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, शेविंग क्रीम जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये फोम हो जाएगा, ठीक है, शेविंग क्रीम जो हो जाएगा वो आप दाढ़ी बनाते हैं उस समय लगाया जाता है, वो शेविंग क्रीम जो हो जाएगा वो आपको फोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और रबर और स्पंज ये क्या होता है, ये भी फोम होता है, मुलायम चीज जो होता है वो सभी आपको फोम के मतलब फोम की तरफ ही देखा जाता है। बताइए क्वेश्चन, दूध जो होता है वो किसका क्या हो जाएगा, ये पायस हो जाएगा, ठीक है, दूध हो जाएगा तो पायस हो जाएगा। और पनीर और मक्खन और जेली जो वो क्या हो जाएगा, ये जेल हो जाएगा, ठीक है। और मक्खन जो है वो कैसा हो जाएगा, यह आपको ठोस क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है, एक प्रकार का यह जो होता है आपको बनाते जब है वो द्रव में ठोस का जो ये मिश्रण एक प्रकार का हो जाएगा। आगे बताइए, और मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये ब्यूटेरिक अम्ल होता है, बहुत अच्छा, मक्खन में जो हो जाएगा आपको ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, यह जो है सोल के रूप में ये रहता है, और एंटासिड का उपयोग, यानी कि अपच का इलाज जो करवाते हैं उसमें आपको इसका उपयोग भी करते हैं। और एक एएलपी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपच के इलाज में वहां पर ये क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो नहीं दिया गया था, उसमें वहां पर आंसर लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी आंसर सही होता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा गया है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहां पर MgOH नहीं दिया गया था, जिसके कारण ये इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का जो होता है वो NaHCO3 होता है। इसको रासायनिक रूप से जो कहा जो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो वहां पर लिखा हुआ था सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करके ही लिखा हुआ था, आपको सूत्र भी नहीं दिया गया था, तो वो फंसने वाला क्वेश्चन था, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रंगीन रत्न होता है जो कि पत्थर, दूध या कांच जो होता है वो कैसा मिश्रण हो जाएगा, यह ठोस सोल होता है, ठोस सोल एक प्रकार का यह हो जाएगा। आगे बताइए, बिलियन जो होता है, इसमें बिलियन जो होता है वो कोलाइडी बिलियन का जो आकार होता है वो कितना होता है, ये 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। आगे बताइए, और बिलियन जो होता है, ठोस बिलियन जो होता है उसका आकार 10⁻⁷ से लेकर के और 10⁻⁹ मीटर तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। पेट्रोल को कैसे शुद्ध करते हैं, प्रभाजी आसवन, पेट्रोल हो जाएगा तो प्रभाजी आसवन हो जाएगा, और यही समुद्री जल जो हो जाएगा उसको सिर्फ आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, ये 8.4 होता है, समुद्री जल का पीएच मान जो हो जाएगा आपको 8.4 होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ जो विस्थापित हो जाता है, तो ये कॉपर विस्थापित हो, इसका फॉर्मूला होता है Fe + CuSO4 हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा FeSO4 बन जाएगा, Fe2SO4 बन जाएगा, उसके बाद कॉपर प्लस में कॉपर बनेगा, तो कॉपर जो है ये आपको विस्थापित हो जाएगा, कॉपर जो हो जाएगा आपको विस्थापित हो जाएगा, और Fe2SO4 जो है ये बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा ठीक है, FeSO4 ही हो जाएगा, अपने से बनाए थे। FeSO4 प्लस ये हो जाएगा आपको Cu जो है वो आपको विस्थापित कर देगा, विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर, फोरे हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन, जीवों की मूल निर्माण की इकाई जो वो क्या किसको कहा गया है? यह कोशिका को कहा गया है। ठीक है, कोशिका को कहा गया है। और कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का सिद्धांत कौन दिया है? ये स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत जो है वो दिया गया है, 1838-39 में दिए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया था, ये किसका नियम हो जाएगा? यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। और यह नियम कौन दिए थे? यह लेवाजियर के द्वारा दिया गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया गया है वो आपको लेवाजियर के द्वारा दिया गया, जो कि एलपी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बताइए, किसी भी यौगिक में तत्व जो होता है वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसे स्थिर अनुपात का नियम कहा गया। स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया है? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। स्थिर अनुपात का नियम जो दिया गया वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए, सभी द्रव्य जो होता है वो परमाणु से निर्मित होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है, सभी द्रव्य जो हो जाएगा आपको परमाणु से निर्मित हो जाएगा। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मानव में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चपाचप गतिविधियां जो होता है वो किसके द्वारा हटाया जाता है? यह उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। किडनी जो हो जाएगा एक प्रकार का उत्सर्जन अंग भी हो जाएगा, उसी के द्वारा इसको हटाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? या 6 पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल 6 पदक हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा। बताइए किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे अणु कहा गया है। ऐसे रहेगा तो परमाणु हो जाएगा और स्वतंत्र रूप से रहेगा तो उसे अणु कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है वो कितने दिनों तक मनाया गया है? तो यह जो है आपको मात्र 3 दिन तक मनाया गया। और यह मनाया जो गया है 6 दिसंबर से लेकर के, और आपको जो है ये 8 दिसंबर हो जाएगा। 3 दिन उसी में आ जाएगा, 6 भी लीजिएगा, 7 भी लीजिएगा, 8 भी लीजिएगा, 3 दिन लिया है आंसर, 3 दिन लिया है। और ये 6 से लेकर के 8 दिसंबर तक मनाया गया है। और यह जो मनाया गया है आपको अष्टलक्ष्मी जो था एक शुभंकर भी था, जो कि शुभंकर हो जाएगा आपको पैरा जो खेल हुआ था दिल्ली में जो हुआ था, पैरा खेल हुआ था, उसी का जो शुभंकर रहा था। और इसका हुआ था गुवाहाटी में जो हुआ, असम वाला, असम वाला, ठीक है, राष्ट्रीय खेल हुआ था कुछ गुवाहाटी अष्टलक्ष्मी असम में हुआ है, उसी का था, उसी का शुभंकर रहा था। अष्टलक्ष्मी जो था ना उसी का असम का जो हुआ था ना, हाँ उसी का था। ठीक है, चलिए आगे बताइए, इसका जो आयोजन किया गया अष्टलक्ष्मी महोत्सव का जो आयोजन हुआ है 3 दिनों का जो हुआ है, ये कहाँ में आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ है ये नई दिल्ली के भारत मंडपम जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया है, जो कि प्रगति मैदान में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आईसीआईसीआई बैंक ने अक्टूबर 2024 में पूर्व अनुमानित ग्राहकों के लिए यूपीआई पर तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए किस एजेंसी के साथ साझेदारी किया है? तो ये जो हो जाएगा आपको फोन पे जो हो जाएगा इसी के साथ ये साझेदारी कर लिया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन के यौगिक जो होता है वह ऑक्सीजन से बनाया जाता है, ये बात जो सही है या नहीं है? सही है। ये बात आपको गलत है, क्योंकि कार्बन जो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन से नहीं बनाया जाता। कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से नहीं बनता है। कार्बन जो हो जाएगा एक ऐसा यौगिक है जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध के द्वारा बनाते हैं। द्वि आबंध अगर बनता है तो वह जो होता है आपको असंतृप्त बनाता है। द्वि आबंध और त्रिआबंध ये दोनों अगर बनाता है तो आपको असंतृप्त बनाता है, अगर एकल बंध बनाता है तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। यही पूछा गया था कौन नहीं है, तो यह जो है कार्बन के यौगिकों का ऑक्सीजन से नहीं बनता। ऑक्सीजन से यह नहीं, ऑक्सीजन जो है इसमें दिया गया था बनता है, जो कि नहीं ये बनता है। तो यही जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, जब आयन पर धनावेश होता है तो उसको क्या कहा गया है? उसे कैटायन या धनायन कहा गया। ठीक है, कैटायन या धनायन कहा गया है। और जब ऋणात्मक होता है उसको क्या कहते हैं? उसे जो है ऋणायन, यानी कि ऋणायन या एनायन जो है उसको कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे अवोगाद्रो संख्या या मोल का संख्या कहा गया। और इसका मान कितना होता है? 6.022 × 1023 जो है इसका मान हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसका खोज जो है वो किस वर्ष किया गया है? ये 1897 में खोजा गया। 1897 में जे थॉमसन के द्वारा खोजा। बताइएगा, जो कि कल ही परसों का क्वेश्चन पूछा हुआ कि मूल कण जो होते हैं वो कितने होते हैं? या मूल कण जो होते हैं 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मूल कण जो हो जाएगा आपको 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मूल कण हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए
किस नलिका का उपयोग जो है जेजेएस थॉमसन के द्वारा किया गया है? ये CRT नलिका हो जाएगा। CRT नलिका जो हो जाएगा, इसका पूरा नाम कैथोड किरण नलिका भी कहा गया, और कैथोड किरण जो हो जाएगा यह आपको ऋणावेशित कण हो जाएगा, और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये जेजेएस थॉमसन के द्वारा ही खोजा गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा 9.108 × 10⁻31 kg हो जाएगा। यही ग्राम में पूछेगा तो आपको 27 ग्राम में 28 में होगा, 28 3 31 होगा ना, 28 होगा। वो 27 होता है आपको इसमें, 24 वाला में 27, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हो जाएगा। प्रोटॉन में हो जाएगा तो 27 ग्राम हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में भी, दोनों में 27 ही रहता है। 27 kg में होता है, ग्राम में 24 kg हो जाएगा। बताइए प्रोटॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों के परिणाम जो होते हैं वह क्या होते हैं? ये समान होते हैं, इसलिए इसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है? इसे वैद्युत उदासीन अभिक्रिया कहा गया। जब जो है ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों का परिणाम जब समान, जब बनाइएगा स्ट्रक्चर, जब बनाइएगा समीकरण, जब बनाइएगा उस समय जो है ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों का परिणाम अगर समान हो जाएगा तब उसको जो कहा गया वो आपको परमाणु वैद्युत उदासीन समीकरण कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा धन आवेश तरबुज्जे के खानों वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है जब इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोल में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए होते हैं। यह किसका नियम हो जाएगा? ये थॉमसन का नियम हो जाएगा। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टू सेम जो है यहीं से आपको उठा लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु जो होते हैं वह धन आवेशित गोला का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह क्या होते हैं? ये धसे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। यही बात जो है वो आपको जेजेएस थॉमसन के द्वारा तरबुज्जा पर दर्शा करके किए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जेजेएस थॉमसन को इस काम करने के लिए नोबेल कब दिया गया है? ये 1906 ईस्वी में मिला है। ठीक है, 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक कौन है जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है? ये मेथेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेथेन हो जाएगा। और मेथेन बनाने की प्रक्रिया जो है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के मिश्रण से जब गर्म किया जाता है तब जो ये बनता है वो आपको मीथेन गैस बन जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नीरज चोपड़ा द मैन हु मैंड हिस्ट्री पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? ये नॉरिस प्रीतम के द्वारा लिखा गया। नॉरिस प्रीतम ने इस पुस्तक को लिख दिए हैं। और एक नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, ये पुस्तक कौन लिखे हैं? यह मनीष कुमार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बताइएगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में किया जाता है तो कार्य जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक हो जाएगा। एक ही दिशा में जाएगा तब जो हो जाएगा आपको कार्य जो हो जाएगा आपको धनात्मक हो जाएगा। जब 90 डिग्री पर रखेंगे ना तब जो हो जाएगा आपको शून्य हो जाएगा। और अधिकतम मान पूछेगा तो वो 0 डिग्री पर जो है वो अधिकतम हो जाएगा। और W बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? FS cos थीटा, यानी cos थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 मान हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो आपको 0 मान हो जाएगा। तो इसलिए अगर 90 डिग्री पर रखते हैं तो ये 0 मतलब ऊर्जा वहां पर नहीं, यानी कि W जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और अगर 0 पर रखते हैं तो वो आपको 1 दिखाता है, यानी कि अधिकतम हो जाता है। बताइए कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण जो है वो क्या निर्धारित करने काम करते हैं? एक कार्यात्मक समूह बनाते हैं। ठीक है, कार्यात्मक समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है उसको क्या कहा गया है? उसे परमाणु संख्या कहा गया है। ठीक है, और किसी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे न्यूक्लियॉन की संख्या जो हो जाएगा आपको P+N जो है, न्यूक्लियॉन मतलब क्या हुआ? नाभिक हुआ। तो नाभिक के अंदर क्या रहते हैं? P+N दोनों रहते थे। P+N का मान क्या होता है? ये भार के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको पूछा था कि न्यूक्लियॉन में उपस्थित जो परमाणु की संख्या जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे द्रव्यमान संख्या कहा गया। वहां पर दोनों ऑप्शन था, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। यही ऑप्शन दिया गया था, वहां पर द्रव्यमान जो है उसको आंसर लिया है। अब पूरे लाइन बाय लाइन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या जो होता है उसको द्रव्यमान की संख्या कहा गया। तो कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा है, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वही सारा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक परमाणु में नाभिक सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अत्यंत घनाभूत और सूक्ष्म क्षेत्र में स्थित रहते हैं, जिसे क्या कहा गया है? जिसे परमाणु का नाभिक कहा गया है। परमाणु का नाभिक हो जाएगा। और नाभिक की खोज कौन की है? रदरफोर्ड की है। नाभिक का खोज जो किया है वो रदरफोर्ड किया। नाभिक में उपस्थित जो कण रहता है वो कौन कौन सा कण रहता है? या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उपस्थित कण हो जाएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और चक्कर लगाने की बात करेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाते रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन, ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है
ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसको क्या कहा गया है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा गया। सम इलेक्ट्रॉनिक हो जैसे Na प्लस हो जाएगा, उसके बाद Mg प्लस 2 हो जाएगा, उसके बाद जो Fe माइनस हो जाएगा। तो इसको परमाणु संख्या अगर निकालिएगा तो सोडियम का 11 होता है, प्लस 1 होगा, यानी कि एक ये दे रहा है 10 हो जाएगा। उसके बाद जो है मैग्नीशियम का जो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 2 लिखा हुआ तो ये 2 को दे रहा है किसी को, तो ये भी 10 हो जाएगा। उसके बाद Fe का 9 होता है, तो ये -1 है, यानी किसी से ये ले रहा है तो ये 10 ये भी पूरा लिया था। यानी कि जिसका जो है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान रहेगा तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा गया है। आगे बढ़ते, कैंसर के उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये कोबाल्ट साइट, ये कोबाल्ट साइट हो जाएगा। कोबाल्ट साइट क्या होता है, ये समस्थानिक हो जाएगा, एक प्रकार का यह समस्थानिक हो जाएगा। और एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं, उसे ही समस्थानिक कहा गया। ठीक है, उसको ही समस्थानिक कहा गया। अगला कुछ समझिएगा, घेघा रोग का इलाज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये आयोडीन का उपयोग करते हैं, जो कि समस्थानिक ही आयोडीन ही समस्थानिक हो जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है। बताइएगा, द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होता है उसको क्या कहते हैं, उसे संभारिक कहा गया। ठीक है, उसको संभारिक कहा गया है। आगे बताइए, धातु को वायु में जलाने पर कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, धातु को जब जल में वायु में जलाइएगा तो उसके बाद जो प्राप्त होगा वो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होगा। और धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो जाएंगे और धातु के ऑक्साइड जो हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इलेक्ट्रॉन के कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, उनको क्या कहा गया है, उसे इलेक्ट्रॉन का विविक्त कक्षा यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट जो है उसको कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाइड्रा जो है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों किए जाने के बाद पुनः जो है वो हाइड्रा बन जाता है। यानी कि पहले जो है हाइड्रा छोटे छोटे टुकड़ा उसको किया जाता है, उसके बाद फिर से पुनः यह बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, इसको पुनरुत्थान कहा गया। इसको पुनरुत्थान कहा गया है। ठीक है, और हाइड्रा क्या क्या करता है, ये मुकुलन भी करता है और पुनरुत्थान भी करता है, मुकुलन और पुनरुत्थान दोनों ये करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन 60 किलोग्राम है तो यह चंद्रमा पर वजन जो हो कितना हो जाएगा, ये 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है वहां पे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये 2n² होता है। ठीक है, 2n² हो जाएगा। और यह 2n² जो वो किसके द्वारा दिया गया था, ये बोर के द्वारा दिया गया। ठीक है, बोर-बोरी मॉडल भी इसको कहा गया है। आगे बताइए, क्वांटम संख्या जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसके अनुसार जो है, बताइए किसके, अफबाउ का नियम जो वो कौन दिए थे, तो ये अफबाउ के द्वारा ही दिया गया था। और पाउली का जो नियम था वो अपवर्जन का नियम था। बताइए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं, यह किसका नियम हो जाएगा, यही अफबाउ का नियम है। अफबाउ का नियम यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे कम ऊर्जा वाले जो होते हैं वही उपलब्ध कक्षा जो होता है उसी में सबसे पहले भरा जाता है। और सबसे कम ऊर्जा जो होता है वो किस में होता है, ये के में होता है। सबसे पहला जो होता है उसमें के में सबसे कम ऊर्जा होता है। जितना दूर भागते जाइएगा ऊर्जा की मात्रा जो है बढ़ता जाएगा, K-Lm-NO4 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये पहला कक्षा जो होता है वो के होता है। और इसमें जो है आपको उपलब्ध कक्षक जो भरे जाते हैं उसमें सबसे कम ऊर्जा पाए जाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वे अभिक्रिया है जिसमें यौगिकों के आयनों के अवयवों से परस्पर मिलकर के जो विनियमित होकर के नए यौगिक को बनाया जाता है उसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है, उसे द्विविस्थापन कहा गया है। यौगिकों का आदान प्रदान, दोनों तरफ यौगिकों का आदान प्रदान हो रहा तो द्विविस्थापन हो जाएगा। अगर एक प्रकार के आदान प्रदान अगर होता है तो आपको एकल विस्थापन हो जाएगा। आगे बताइए, यदि किसी तार की लंबाई को दुगुना कर देते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई दुगुना करते हैं। लंबाई ये R बराबर जो होता है आपको ρL/A होता है। यानी कि लंबाई को अगर दुगुना करते हैं तो ये भी दुगुना हो जाएगा। अगर A को दुगुना करते तो ये आधा हो जाता है। A को दुगुना करते तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यही लंबाई को दुगुना अगर कर रहे हैं तो ये यहाँ पर जो प्रतिरोध हो जाएगा वो आपको दोगुना ही हो जाएगा। जितना गुना कीजिएगा उतना ही गुना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला R बराबर जो होता है ρL/A होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्शन चैट चेंज इंडिया पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये राजदीप सरदोई के द्वारा लिखा गया। राजदीप सरदोई नहीं, इलेक्शन बैट चेंज इंडिया पुस्तक जो है वो लिखा गया है। बताइए अपराजिता और महिला बाल विकास
आपराधिक कानून विकास विधेयक 2024 में जो पारित किया गया वो किस राज्य में किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में किया गया। अभी जो वर्तमान में रेप करके जो मर्डर हुआ है उसके बाद जो डॉक्टर वाला जो केस आया था उसी के लिए जो इसका जांच करके ये अपराजिता और महिला बाल विकास आपराधिक कानून संशोधन 2024 जो ये पश्चिम बंगाल में किया, डेट पूछा था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति लाने वाली योजना जो है वो कौन सी योजना हो जाएगी? तो यह आपको विज्ञान धारा योजना हो जाएगा। विज्ञान धारा योजना जो हो जाएगा आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति लाने वाली योजना हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 2024 का गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया है? तो ये आपको बीपीएससी में पूछा है और साथ साथ यहाँ पर एएलपी अभी टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ये आलोक शुक्ला हो जाए, आलोक शुक्ला को ही यह जो अभी 2024 का गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से अभी वर्तमान में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस को आपस में अभिक्रिया करा करके संयोजन अभिक्रिया बनता है और इसको अभिक्रिया बनाने के बाद जो है कौन सा गैस बनाया जाता है? मतलब क्या बनाता है? यह आपको मीथेन बनता है। यह जो हो जाएगा यानी कि CO हो जाएगा, उसके बाद जो है CO+H2 उसके बाद जो है संयोजन अभिक्रिया कर लेगा, जा करके मीथेन गैस बनाएगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। आगे बताइए, ये क्वेश्चन पूछा है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय कौन सा क्षार आकार का दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसे आपको क्रोमोसोम कहा गया। कोशिका विभाजन के समय जो है क्षार आकार का दिखाई पड़ने वाला पदार्थ जो होता है उसको क्रोमोसोम कहा जाता है। और कोशिका विभाजन में सहायक जो होता है वो कौन होता है? साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो हो जाएगा आपको कोशिका विभाजन में सहायक होने वाला उत्तक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसे बाष्पीकरण कहा गया है। आगे बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक पाने वाले भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जो वो कौन दिलवाया है? ये स्वप्निल कुसाले। ठीक है, स्वप्निल कुसाले जो ओलंपिक में है स्वप्निल कुसाले के द्वारा ये जीता गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन न्यूटन की गति के पहले नियम को किस नाम से जाना गया है? ये जरत्थ का नियम हो जाएगा या गैलीलियो का नियम हो जाएगा। और संवेग संरक्षण का नियम किसको कहा गया है? यह आपको न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण जो हो जाएगा दूसरा है। तीसरा हो जाएगा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगा, तीसरा है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो वो कहाँ बनता है? यह क्वेश्चन फंसा दिया है आपको। यह प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है, क्योंकि यह जो मुख्य अक्ष जो होता है आपको ये मुख्य अक्ष जो होता है वो फोकस को ही कहा जाता है। तो जहां पर फोकस पर अगर रखते हैं तो ये प्रतिबिंब अनंत पर, यहाँ फंसा दिया है क्वेश्चन थोड़ा, अनंत फोकस नहीं देकर के मुख्य अक्ष रख दिया है। तो मुख्य अक्ष जो हो जाएगा आपको, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? फोकस दूरी पर फोकस जो होता है उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगर फोकस पर प्रतिबिंब को वस्तु को रखते हैं तो वो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा चूना पत्थर को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया जो होता है उसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है? ये तापीय अपघटन अभिक्रिया कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षा जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे अष्टक कहा गया है। ठीक है, और अष्टक का नियम कौन दिए हैं? यह न्यूलैंड्स का हो जाएगा। ठीक है, त्रिक नियम डोबायरनर ने दिए हैं और अष्टक नियम जो दिया है वो आपको न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है। बताइए किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा गया है? उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता जो है उसको कहा गया। उससे सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो था उसको क्या कहते हैं? उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ दिया है तो उससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक में कुल कितने अक्रिय गैस विद्यमान हो जाएंगे? ये 6 गो हो जाएगा। अक्रिय गैस 6 ही लेता है, आंसर 6 ही लेता है। ये 6 ही गो हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो हो जाएगा ये सभी होता है। और इसमें जो है किसमें जो है ये सभी अक्रिय गैस में किसका अष्टक जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है? तो यह आपको हीलियम हो जाएगा। वो भी अपना दो के साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है पूरा किए हुए, लेकिन ये अष्टक जो हो जाएगा उसका अपूर्ण हो जाएगा, अष्टक पूरा हुआ नहीं हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक बंधन जो होता है वो कितने प्रकार के रासायनिक बंधन होते हैं? तो ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन हो जाएगा, सहसंयोजी बंधन हो जाएगा और एक उप सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में सबसे अधिक जो है वैद्युत घनात्मकता जो है वो किसका हो जाएगा? विद्युत घनात्मकता यानी कि सबसे अधिक क्लोरीन का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा हमको लग रहा है गलत है, धातु में सीजियम ना हो जाएगा। विद्युत घनात्मकता सबसे अधिक सीजियम का है। बंधुता हो जाएगा तब क्लोरीन का, ऋणात्मक हो जाएगा फ्लोरीन का हो जाएगा। धातु में पूछेगा तो इसका हो जाएगा आपको सीजियम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा
आयन जो होते हैं वो आपस में मजबूत बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसको कौन सा बंधन कहा गया है? उसे वैद्युत बंधन, वैद्युत आकर्षण बंधन जो है वो कहा गया है। आगे बढ़ते, वैद्युत संयोजन यौगिक जो होता है इसका क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है, उच्च हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, मतलब जब सहसंयोजक बंध बनाने वाले दो परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो उसको क्या कहा गया है? उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहा गया है। और जब सहसंयोजक बंधन बनाने वाले दोनों परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे द्विसहसंयोजक हो जाएगा। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तब उसको त्रिसहसंयोजन बंधन कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे सहसंयोजी बंधन कहा गया है। उसको सहसंयोजी बंधन कहते हैं। और सहसंयोजी बंधन भी तीन प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी बंधन, द्विसहसंयोजी बंधन और त्रिसहसंयोजी बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिकों के मध्य कौन सा अंतर आणविक बल कार्य करता है? यह मध्य कमजोर अंतर आणविक बल जो होता है वही काम करता है। आगे बताइए, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत का क्या होते हैं? ये कुचालक हो जाएगा, ठीक है। और सहसंयोजक बंध जो होते हैं वह दिशात्मक होते हैं, वो दिशा की ओर जो वो अग्रसर रहते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक का त्याग करने और हाइड्रोजन या अन्य धनात्मक तत्वों का ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे अपचयन कहा गया। अपचयन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपचयन का जो हो जाएगा आपको रिडक्शन हो, रिडक्शन इंग्लिश में हो जाएगा। और अपचयन जो हो जाएगा ना, अवकरण भी कहा गया, अपचयन को अवकरण भी कहा गया है। और यही उपचयन हो जाएगा तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर उल्टा होता है। तो ये अपचयन जो होता है जहां पर वैद्युत ऋणात्मक तत्व का त्याग करके और हाइड्रोजन धनात्मक तत्व ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग करता है और हाइड्रोजन जो उसमें ग्रहण करता है उसको अवकरण कहते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और ये उसको ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन का त्याग करेगा वहां पर आपको ऑक्सीकरण होगा। और इसी का उल्टा जो हो जाएगा तो वहां पर अवकरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? उसे रिडक्शन कहा गया, ठीक है, रिडक्स अभिक्रिया कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसको क्या कहा गया है? उसे क्वथनांक कहा गया है, ठीक है, क्वथनांक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, किसे जीवित जीवाश्म कहा गया है? ये साइकस भी हो जाएगा, लेकिन वहां पर ऑप्शन दिया गया था जिग्मो बाइलोबा। जिग्मो बाइलोबा भी एक प्रकार का जो हो जाएगा आपको जीवित जीवाश्म हो जाएगा। और साइकस भी जीवित जीवाश्म होते हैं। बताइए, पायरोबिट जो होता है, पायरोबिट में कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? ये 3 परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है, 3 परमाणु ही पाए जाते हैं। आगे बताइए, कोई व्यक्ति जो है गेंद को फेंक रहा है तो उसके बाद जो है गेंद को फेंक जो रहा है उसमें जो है कौन सी क्रिया होती है? तो यह जो है इच्छा के अनुसार होता है या इच्छा के विपरीत होता है? तो ये ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। जो गेंद को अगर फेंक रहा है तो उसका इच्छा हुआ तभी ना फेंक रहा है, तो ये इच्छा के अनुसार हो जाएगा, तो ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। वही ऑप्शन देकर के फंसाया था। उसके बाद जो है आपको ये क्या कहते हैं, दिल की धड़कन जो हो जाएगा वो आपको अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। दिल की धड़कन हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, उसके बाद यही सब जो हो जाएगा आपको अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, ओडिशा 2024 में चुनाव जो है वो कौन सी पार्टी ने जीत लिया था? ये बीजेपी के द्वारा जीता गया, ठीक है। आगे बताइए, तेलों का हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार का ये मिश्रण है? तेलों का हाइड्रोजनीकरण ये जो है विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि तेल जो है वो जल में नहीं घुलता है, ये आपको विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये वो है मैया सम्मान है। और महिला सम्मान पूछा है तो महिला सम्मान योजना जो है आपको मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। और ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो जाएगा तो ये आपको झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। आगे बताइए, क्वेश्चन, अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह जो वो कौन से मंत्री हो जाएंगे? ये रक्षा मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, तारों का टिमटिमाना जो वो किसका कारण हो जाएगा? तो यह आपको प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण हो जाएगा। बताइए, बजट 2024-25 के अनुसार केंद्रीय मंत्री बजट मंत्री यानी कि वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश की है, उसमें जो है बजट में जो पेश किया गया है उसमें रक्षा के लिए कितना % बजट रखा गया है? तो यह जो है 12.9% हो जाए, 12.9%। कुल बजट का जो है ये 12.9% जो रखा गया है आपको रक्षा के द्वारा ही रखा गया, जिसमें जो है 65,130 ये 6,21,940 करोड़ रुपया जो है संपूर्ण बजट का लिया गया है। ये जो है आपको 12.9% जो रक्षा पर पूरा निवेश किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
कौन सा जीव है जो अपना लिंग को बदल लेता है? ये घोंघा हो जाएगा, ठीक है, घोंघा हो जाएगा, जो कि यह जो है इसको मादा हॉक फिश भी कहा गया। मादा हॉक फिश जो है, आपको ये जो है ये पढ़िएगा, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी भाषा जो है इसमें जो आपको दिया गया है मादा हॉक फिश दिया गया है, और यह उद्यान इसको जो है घोंघा भी कहा गया है, जो कि यह आपको लिंग बदलने का काम करता है। लिंग परिवर्तन यही नहीं करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सुप्रीम कोर्ट के अभी वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? ये संजीव खन्ना हो जाएंगे। कौन से क्रम के बनाए गए हैं? ये 91 नहीं 51वें क्रम के बनाए, 91 नहीं है 51वें 51 क्रम के जो ये बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक किसको दिया गया है? यह हरविंदर सिंह को दिया गया, हरविंदर सिंह को दिया गया, जो कि समापन समारोह के हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल सिंह, ये दोनों जो है ध्वजवाहक भी रहे थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा हाँ समापन समारोह, समापन ही कर रहे हैं, पैरा की बात कर रहे हैं, पैरे हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चारा इदई मैदान यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, वो कहाँ हो जाएगा? तो ये असम में हो जाएगा। और मोइदम जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी असम में हो जाएगा। कि भारत का कौन से क्रम का बना है? ये 43वें क्रम का बना है, और ये जुलाई महीने में बनाया गया है। जुलाई 26 जुलाई को शायद इसको दिया गया था, पूछा था वहां पर मंथ देकर के पूछा था, जुलाई अगस्त सितंबर इस तरह से मंथ दिया गया था, किस महीने में इसको शामिल किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 में किस उम्र के सीमा के दिव्यांग लोगों के लिए लोकसभा में घर बैठे व्यक्तियों को मतदान करने की सुविधा जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है? ये 85 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो है घर बैठे ही मतदान कराने के लिए, उनको लेकर के एक व्यक्ति जाता है, उसके बाद मतदान करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस बार दिया गया है 2024-25 के लिए। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय जो है वो कौन बन चुके हैं? ये अमन सहरावत हो जाएंगे, ठीक है, अमन सहरावत, जो कि कितना वर्ग में जीते हैं? 57 किलो वर्ग भार में जीते हैं, ठीक है, 57 किलो वर्ग भार में जीत लिए। बताइए क्वेश्चन में, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो उस प्रणाली में समुदाय की ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है? तो वो घट जाती है, ठीक है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मोमबत्ती का जलना, खाना पकना, दूध का स्कंदन होना और दूध से दही बनना, यह किसका अभिक्रिया हो जाएगा? यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। पानी जम करके बर्फ बनता है, वो आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और मोम का गलना कौन सी प्रतिक्रिया हो जाएगा? ये भी भौतिक हो जाएगा, जलना हो जाएगा तो आपको रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। बताइए ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे संयोजन अभिक्रिया कहा गया। जैसे CaO हो जाएगा, इससे जो है प्लस H2O डालिएगा तो उसके बाद CaOH का Hol2 बनाया है, कि दूगो टूट करके एगो में बन रहा है तो ये संयोजन हो जाए, दूगो जुड़ रहा है, यानी कि दोनों जो है आपको जुड़ रहा है, CaO प्लस H2O दोनों जुड़ करके उसके बाद CaOH का Hol2 बन रहा है, और यह जो बन रहा है आपको संयोजन अभिक्रिया के द्वारा ही बन रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जब वियोजन अभिक्रिया, जब जो है एक अभिकारक जो होता है उससे टूट करके दो अभिकर्मक जो बन जाता है उसको क्या कहा गया है? उसे वियोजन या अभिकरण कहा गया। वियोजन या अपघटन जो अभिक्रिया इसको कहा गया है। जैसे FeSO4 हो जाएगा तो Fe2O3 हो जाएगा प्लस SO2 और प्लस SO3। यही क्वेश्चन पूछा था LP का हमारे शिफ्ट में, जो कि FeSO4 उसके बाद उस पर उष्मा डाला गया था, Fe2O3 हुआ था, उसके बाद SO2 बना था, उसके बाद भी बना था SO3 भी बना था। हम SO2 तक मारे थे लेकिन SO3 भी इसमें जुट जाता है और यह अभिक्रिया हो जाएगा तो आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसको कहा गया है। पूरा देखिए यहीं से उठा लिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के लिए एक तत्व या समूह से कोई अन्य तत्व या समूह प्रतिस्थापित कर देता है उसको क्या कहा गया है? उसे द्विविस्थापन या विस्थापन ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही हट रहा है, वही आयन का आदान प्रदान कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए पेड़ की मोटाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेड़ की मोटाई, ये कौन सा विभाज उत्तक है? ये पार्श्व विभाज उत्तक हो जाएगा, ठीक है, पार्श्व विभाज उत्तक हो जाएगा। बोले चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस जो भरी जाती है वह अभिक्रिया क्या कहा गया है?
ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा गया, ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना, जो वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, इसको संक्षारण भी कहा गया है, रासायनिक अभिक्रिया या संक्षारण अभिक्रिया कहा गया। और जब कॉपर सल्फेट जो है संक्षारण हो जाता है तो वो कैसा रंग देता है? ये हरे रंग का देता है। कॉपर सल्फेट अगर संक्षारित होता है वो हरा रंग देता है, उसके बाद चांदी जो अगर संक्षारित होती है वो आपको काले रंग देती है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, चांदी संक्षारण होकर काला देगा और कॉपर सल्फेट अगर संक्षारित होता है तो वो हरे रंगों का ये देता है, रंग देता है। अगला और वो अलग क्वेश्चन है, ये संक्षारण की बात कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीकरण होगा तो सही में वहां पर ऑक्सीकरण देने के बाद काला देगा कॉपर, और संक्षारण होगा तो ये हरे रंग का देगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। जब जल का वाष्प में परिवर्तन जो वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? तो यह जो हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, भौतिक अभिक्रिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन Mg+O2 जो है ये MgO बनाता है, और इसमें जो है अभिकारक उत्पाद जो बनता है यह कैसे रंग का उत्पाद बनता है? यह सफेद रंग का बनाता है, ठीक है, सफेद रंग का बनाता है। बताइए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो असंतुलित होती है, यानी कि जो आपको दोनों तरफ जो है बराबर नहीं होती, उसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है? उसे कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहा है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और वही अगर दोनों मिल जाएगा तो उसके बाद जो बनेगा उसको संतुलित अभिक्रिया कहा गया। संतुलित हो जाएगा, दोनों बराबर रहेगा, तब दोनों साइड जैसे बराबर LHS बराबर RHS हो जाएगा तो वो संतुलित हो जाएगा, और LHS RHS बराबर नहीं होगा तो आपको कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण कहते हैं। बोले जंग लगने पर लोहे का भार जो क्या होता है? ये बढ़ जाता है, ठीक है, जंग लगेगा तो लोहा का भार जो हो जाएगा वो आपको बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बोले सामान्य ब्रेड जो होता है, सामान्य ब्रेड जो फुलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, आपको CO2 का उपयोग करते हैं, लेकिन उसको जो सामान्य ब्रेड जो फूल करके मोल्ड बन जाता है, मोल्ड बनने के बाद जो है उसको क्या कहा गया है? उसको राइजोपस कहा गया। ये जो है आपको सामान्य ब्रेड जो है मोल्ड का रूप धारण कर लेता है ऑक्सीजन होने के बाद, CO2 के बाद, उसके बाद जो उसको कहा गया वो आपको राइजोपस कहा गया है। बताइएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो कौन सी हो जाएगी? तो ये पोटासियम हो जाएगा। सबसे कम कौन हो जाएगा? ये आपको सोना हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाएगा तो आपको पोटासियम हो जाएगा, और सबसे कम जो हो जाएगा आपको सोना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये 8 हो जाएगा। और फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? 15 हो जाएगा। फास्फोरस जो है वो कैसी परमाणुकता को दिखाता है? चतुष हो जाएगा, ठीक है, चतुष परमाणुकता को दिखाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, जाक्सा ने चंद्र मिशन अन्वेषण का जो किया है वह किस नाम से किया है? ये लुइपेक्स के नाम से किया है। लुइपेक्स लकड़ी का जो उपग्रह भेजा था ये लुइपेक्स नाम से ही भेजा था, जो कि जापान के द्वारा ही इसको भेजा गया था। आगे बताइए भारत में कुल कितने अभी वर्तमान में विरासत हो चुके हैं? तो ये 43 को विरासत हो चुके हैं। बताइए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये नियाल सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 में कितने मुख्य विषय पर केंद्रित किया गया था? ये 9 गो विषय किया गया था, अभी ना बताया शुरू में 9 गो विषय जो है इस पर केंद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है काजिंद अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? भारत और कजाकिस्तान के बीच हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है कौन सा युद्ध अभ्यास अभी वर्तमान 2024 में किया गया है? यह जो हो जाएगा अस्ट्रा हिंद हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, अस्ट्रा हिंद हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, बीज के सबसे बाहरी कोशिका जो उपस्थित रहता है वह किसकी मतलब किसका बना हुआ होता है? कौन सा उत्तक का वो बना हुआ होता है जो कि कठोर होता है? जैसे बीज देखते हैं, कोई बीज रोपिए, खीरा का बीज हो या करेला का बीज हो या किसी को रोपिए, वो मतलब मोटा रहता है, टाइट रहता है, तो वो जो हो जाएगा आपको एस्केल कायमा के कारण ही वो जो है वो टाइट आपको रहता है। बताइए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ करके 2024 में सबसे अमीर व्यक्ति जो अभी वर्तमान में कौन बन चुके हैं? एक गौतम अडानी हो जाएंगे, ठीक है, गौतम अडानी ही बन चुके हैं। आगे बताइए पौधों में कोशिका का विभाजन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? यह जो है साइटोकाइनिन जो हो जाएगा, और विभाजोत्तक उत्तक हो जाएगा, एक प्रकार का ये विभाज्योत्तक उत्तक भी हो जाएगा। बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन जो हो कहाँ किया गया था? ये आपको यूथ हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था, जो कि उसी में जो है जूडो खेल को भी उसका आयोजन उस बार जो है वो किया गया था शामिल। उत्तराखंड में किया जाएगा, वो राष्ट्रीय खेल है सर, वो राष्ट्रीय खेल अलग है। और ये हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम है, यूथ गेम तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ है। और खेलो क्या हुआ? हाँ 25 में बिहार में ही होने वाला है, 25 में बिहार होगा, यूथ गेम जो होगा राजगीर में खेला जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु द्रव्यमान जो है वो किस पर केंद्रित रहा था? ये परमाणु के नाभिक पर केंद्रित रहा था, ठीक है, परमाणु के नाभिक पर ही हो जाएगा। आगे बताइए DRDO जो है प्रक्षेपण जो करता है वो कहां से करता है? ये चांदीपुर उड़ीसा से करता है। रणजी ट्रॉफी 2023 जो है
उसका विजेता कौन मिल चुका है? मुंबई जीता है विदर्भ को हरा करके, ठीक है, मुंबई जीत लिया, विदर्भ को हरा दिया। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत के ये बताइए मनुष्य के वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाले भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है? इसको मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी कहा गया, मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी जो है वो कहा गया है। आगे बताइए 2024 का पेरिस पैरा ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं? ये अवनी लखेरा, ये क्या क्वेश्चन सुने हैं? पैरा की बात कर रहे थे, पैरा में जो हो जाएगा आपको 2 स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो किसके द्वारा जीता गया है? ये आपको अवनी लखेरा के द्वारा जो है वो जीता गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और पेरिस पैरा ओलंपिक जो है इसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ में हुआ है? ये पेरिस फ्रांस में ही हुआ है, ठीक है। और इसका जो है शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा? ये फ्रिजियन मस्कट, ठीक है, फ्रिजियन टोपी इसका शुभंकर हो जाएगा। और इसका जो है उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे थे? यह जो है आपको सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, जो कि सुमित अंतिल जो है स्वर्ण पदक दिलाए थे, लेकिन भाग्यश्री थिप्से जो थे वो दूसरे स्थान पर चल गए थे, इनको कोई पदक नहीं। भाग्यश्री जाधव की बात कर रहे हैं, भाग्यश्री जाधव हो जाएंगे, भाग्यश्री जाधव जो है इनको कोई पदक नहीं मिला था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और समापन समारोह, चलते हैं आगे हो जाएगा वो भी। बोले समापन समारोह जो है इसके ध्वजवाहक जो किसको बनाया? पेरिस पैरा ओलंपिक का ये हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीत लिया है? हरविंदर सिंह ने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, और प्रीति पॉल जो है वो आपको कांस्य पदक जीती है। प्रीति पॉल हो जाएगी, ये आपको कांस्य पदक जीती है, और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीती है, और ये 2 पदक लाई है। ये लगातार जो है 2 पदक जो आपको प्रीति पॉल के द्वारा लाई गई, इसलिए जो है इनको ये आपको समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में बनाया गया है। और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने वाले व्यक्ति कौन है? पैरा में ये अवनी लखेरा, पैरा में अवनी लखेरा भारत के लिए हो जाएंगे। बताइएगा 17वें पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीते हैं? 7 पदक, 7 दूनी 9 और 9 4 13, 7 दूनी 9 और 4 जोड़ दीजिए 13 है, 7 दूनी 9 और 4 13, यानी कि टोटल पदक 29 के साथ भारत का स्थान 18वें स्थान पर। इसमें स्वर्ण 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तक ये रजत हो जाएगा, और उसके बाद 4 जोड़िए 13 हो जाएगा, तो ये कांस्य पदक हो जाएगा। स्वर्ण पदक की बात है तो स्वर्ण पदक जो है 7 व्यक्तियों के द्वारा जीता गया, और 7 व्यक्ति का नाम जो है जानना बहुत जरूरी है। और साथ साथ ओलंपिक जो होगा उसमें भी ये आपको जितना भी पदक मिला है उसका नाम जानना बहुत जरूरी है, और इसका खेल भी जानना जरूरी है। वही सारा क्वेश्चन जो आपको उल्टा पुल्टा करके सभी शिफ्टों में इधर उधर कर रहा है, तो आप उसी पर चलते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। स्वर्ण पदक जो मिला था पेरिस पैरा ओलंपिक में, उसमें भारत के लिए अवनी लखेरा ने कौन सा पदक लाए थे? पहला स्वर्ण लाए, अवनी लखेरा पहला स्वर्ण लाए हैं। और दूसरा स्वर्ण जो लाए थे वो कौन लाए हैं? नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया। नीतीश कुमार जो कि बैडमिंटन खेलते थे, नीतीश कुमार के द्वारा दूसरा स्वर्ण पदक लाया गया है। और तीसरा स्वर्ण पदक जो कि सुमित अंतिल, भाला फेंक से संबंधित है, और सुमित अंतिल के द्वारा तीसरा पदक लाया गया। और चौथा पदक जो है हरविंदर सिंह के द्वारा स्वर्ण में लाया गया है, जो कि यह जो है आपको तीरंदाजी से संबंधित हो जाएंगे। और 5वां पदक जो लाया गया था वो धर्मवीर के द्वारा लाया गया था, जो कि एक क्लो थ्रो से संबंधित हो जाएंगे। और 6ठा पदक जो लाए थे स्वर्ण पदक के रूप में प्रवीण कुमार के द्वारा लाया गया था, हाई जंप में, ऊंची कूद में लाया गया था। और 7वां और लास्ट पदक जो हो जाएगा वह जो लाया गया था शूटिंग ना, प्रवीण कुमार का हो जाएगा हाई जंपर ना, हाई जंपर हो जाएगा। 7वां पदक जो लाया गया था वो आपको, जो कि पदक इनको मिलने वाला नहीं था, जो कि उनको आयोग जो पहला स्थान पर था उसको आयोग घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये पदक दूसरे स्थान पर थे, इनको पदक स्वर्ण मिल गया था, वो उसको आयोग घोषित किया गया, ये ऊपर आ गए। उसके बाद जो है उनका नाम हो जाएगा नवदीप सिंह हो जाएगा। नवदीप सिंह का संबंध भी था, वो भाला फेंक से ही संबंधित हो जाएगा, और ये भी स्वर्ण पदक यानी नहीं मिलते हुए भी मिल गया इनको, तो ये जो हो जाएंगे ये 7वां पदक जो लाए थे वो नवदीप सिंह के द्वारा ही भाला फेंक में लाया। तो टोटल कितना पदक हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 उसके बाद 9 उसके बाद 13, और टोटल कितना हो गया? 29। स्थान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और इसके लिए सेफ डे मिशन था। सेफ डे मिशन जो है ये आपको किसको बनाया गया था? सत्य प्रकाश सांगवान। और सत्य प्रकाश सांगवान जब इसका स्थापना हुआ था, स्टार्टेड हुआ था, उस समय सत्य प्रकाश सांगवान ने भविष्यवाणी किए थे कि भारत जो है इस बार पदक जो लाएगा वो 28 पदक लाएगा, इसलिए इनको सेफ डे मिशन के रूप में चुना गया था। लेकिन पदक जो है भारत 29 ले आया, क्योंकि एक पदक जो था वो आपको नहीं मिलने वाला था नवदीप सिंह का, वो पदक भी मतलब दूसरे स्थान पर थे, वो अगर उसको आयोग नहीं घोषित किया जाता था 28 था, तो ये उसको 29 जो है पूरा क्या हुआ, अभी 29 हुआ है, मतलब वो कह रहे हैं नहीं मिलने वाला रहता तब उसका पूर्वानुमान जो है पूरा सब सच हो जाता है इन्हीं के द्वारा। इसलिए इनको जो है आपको सेफ डे मिशन के रूप में, इसके रूप में इनको अभी पेरिस ओलंपिक के रूप में चुना गया है। तो ये पूरा समझ गए होंगे पेरिस पैरा ओलंपिक का। अब चलते हैं ओलंपिक की तरफ, जो कि पेरिस ओलंपिक जो शुभारंभ हुआ था वो
26 जुलाई को शुभारंभ हुआ था, ठीक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। और पैरा ओलंपिक जो पेरिस शुरू हुआ था वो 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक ये शुरू हुआ था। ये डेट भी पूछ देता है, कभी कभी माह भी देता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था वो पेरिस ओलंपिक हो जाएगा। और पेरिस पैरा ओलंपिक अगर पूछेगा तो ये आपको चला था ये 28 अगस्त से लेकर के और ये 8 सितंबर तक ये चला था, दोनों हो जाएगा। उसके बाद जो है पेरिस ओलंपिक के लिए CFD मिशन के रूप में किसको चुना गया था? गगन नारंग को चुना गया था, जो कि ये कौन सा खेल से संबंधित हो जाएंगे? ये शूटिंग से ही संबंधित हो जाएंगे। और इसमें जो है भारतीय दल जो CFD, उसके बाद जो है भारतीय ओलंपिक टीम जो है इसका मुख्य परियोजक जो रहा था वो कौन ग्रुप रहा है? अडानी ग्रुप हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, अडानी ग्रुप हो जाएगा। और इसमें ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया, अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। और अभी तक का ओलंपिक, पूरे ओलंपिक 1896 से लेकर के अभी तक के ओलंपिक की बात कर रहे हैं, उसमें भारत का जो है वो कुल कितना पदक ले चुका है? 41, जिसमें स्वर्ण कितना है? 10 गो स्वर्ण है, 10 गो स्वर्ण है, जिसमें 8 गो लाया है वो, मात्र 8 गो स्वर्ण जो लाया है वो आपको लाया है। 8 स्वर्ण जो लाया है ये नहीं, क्या कहते हैं, हॉकी। 8 स्वर्ण पदक जो लाया गया वो हॉकी के द्वारा लाया गया है। मात्र 2 ही व्यक्ति जो है व्यक्तिगत पदक लिए, इसको ध्यान रखिएगा। मात्र 2 ही व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक लाया, जो कि एक अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे जो कि शूटिंग से हो जाएंगे, और एक भाला फेंक से नीरज चोपड़ा, जो कि अभिनव बिंद्रा जो लाए थे 2008 का बीजिंग ओलंपिक था। और 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा जो 87.45 था, नहीं इस बार है 59 था, 87.59 पॉइंट भाला फेंक करके पिछले बार की निकल रहा है। हाँ 58 था, 87-58 है, ठीक है। तो स्वर्ण पदक जब लाए उसी की बात कर रहे हैं, स्वर्ण पदक का चर्चा चल रहा है। ये स्वर्ण पदक जो लाया गया था वो 87.58 था, 87.58 के साथ जो है स्वर्ण पदक लाए थे, जो कि टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, उसमें 2020 में हुआ था। 2020 में एक पदक लाया गया स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से, और एक पदक लाया गया था 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा बीजिंग में लाया गया था। ये दोनों पदक जो है अभी तक मात्र 10 पदक ही मिला है जो कि स्वर्ण के रूप में भारत को, लेकिन उसमें 2 ही पदक मिला है जो कि आपको भारतीय मतलब व्यक्तिगत रूप से, बाकी सभी जो मिला वो आपको हॉकी के रूप में मिला। हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था भारत? ये 1928 में जीता था, जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में है, जो कि 1928 में पहली बार जो आपको स्वर्ण पदक हॉकी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद दूसरी बार लाया गया 1928 में लाया गया है, तीसरी बार लाया गया 1932 में लाया गया है, चौथी बार 1936 में। लगातार 4 बार जो है आपको 66 साल पर होता है। ये 28, 32 और 36, ये तीनों बार जो है आपको लगातार रूप से हॉकी में स्वर्ण पदक भारत ने लाया है। उसके बाद 36 के बाद आजादी के बाद लाया गया था 48 में, 48 के बाद 52 में लाया गया, 52 के बाद 56 में लाया गया है, 56 के बाद आपको 64 में लाया गया, और 64 के बाद सबसे लास्ट में जो लाया गया है 8वें क्रम का, वो आपको 1980 में लाया गया। 1980 में आपको लास्ट में क्रम का जो स्वर्ण पदक भारत के द्वारा लाया गया था। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा स्वर्ण पदक से, एक भी क्वेश्चन आशा करते हैं कि नहीं छूटेगा। तो ये सारा स्वर्ण पदक जो आप करवा दिया गया। तो ये उसके बाद जो है अब चलते हैं, गणित कैसे छूटेगा? गणित तो सब बना दीजिएगा। और पूछ रहा है, यही से क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, इसलिए पूरा हम करवा दिए इसको। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट, ये अभी वर्तमान ओलंपिक जो हुआ है इसमें सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट जो वो किसको बनाया गया है? रोहन बोपन्ना, जो कि ये संन्यास भी ले लिया। रोहन बोपन्ना हो जाएंगे, और इनको अभी वर्तमान में संन्यास भी ले चुके हैं। और सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट किसको बनाया गया है? तो ये आपको सबसे कम उम्र के जो हो जाएंगे धिनिधि देशिनेदु, जो कि ये जो जाएंगे आपको सबसे कम उम्र में जो है आपको सबसे कम उम्र में ये लाए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वाधिक पदक जो लाया गया है इसमें लियोन मर्चेंट के द्वारा, फ्रांस के हो जाएंगे। 4 स्वर्ण पदक जो है अकेले एक ही ओलंपिक में लाया है। पूरा भारत जो है 2 को स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से लाया है, और ये एक ही ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक लाए हैं और 1 कांस्य पदक भी लाए हैं। और भारत के लिए पहला पदक जो है वो कौन लाए थे? मन्नू भाकर। मन्नू भाकर ने कितना पदक जीते हैं इस बार? 2 पदक जीते। कौन कौन सा पदक है? दोनों कांस्य पदक हो जाएगा, ठीक है, दोनों कांस्य पदक हो जाएंगे। उसके बाद चलते आगे, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें नीरज चोपड़ा ने कितना 89.45 भाला फेंक कर कौन सा पदक लाए हैं? रजत लाए। नीरज चोपड़ा ने रजत लाए हैं। उसके बाद जो लाए थे वो मन्नू भाकर लाए हैं, जो कि यह कौन सा पदक लाए हैं? कांस्य पदक लाए हैं। कांस्य पदक लाए हैं 10 मीटर एयर राइफल में ये लाया। उसके बाद मनु और सरबजोत सिंह, यानी कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक पाने वाले इससे पहले जो थे पीवी सिंधु हो जाएंगे, और इस बार जो बने हैं वो आपको कौन बने हैं? मन्नू भाकर हो जाएगी, ठीक है। इस बार
और अलग अलग था, ठीक है, वो अलग अलग लाए थे, ठीक है, वो 2 पदक लाए थे, मतलब अलग अलग ओलंपिक में। और इस बार जो लाए हैं ये दोनों पदक एक ही ओलंपिक में लाने वाले जो पहली बने हैं वो मन्नू भाकर, जो कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाले, एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाले जो हो जाएंगे वो आपको मन्नू भाकर हो जाएंगे। और 2 पदक लगातार लाने वाले जो अगर पूछा जाएगा तो वो आपको पीवी सिंधु हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और अयोग्य किसको घोषित किया गया था इसमें? विनेश फोगाट को, विनेश फोगाट को जो अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अंदर अंदर से पूछ रहा है तो सब कर रहे हैं नहीं मिल रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको पूछने लायक ही क्वेश्चन है, इसलिए सोचे थे कि आज पूरा तरीके से इसको करा ही देते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अमन सहरावत जो है वो कौन सा पदक लाया है? तो वो भी कांस्य पदक। अमर सहरावत का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा कुश्ती से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, कुश्ती से हो जाएगा। और पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक लाया है? ये भी कांस्य पदक। सब तो कांस्य लाया है, एगो मात्र रजत है, बाकी सभी कांस्य हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा, ये जो हराया है आपको, स्पेन को हराया है, स्पेन को हरा करके भारत जीता है। और ये जो है आपको कांस्य पदक लाया है। और इसका कप्तान कौन हो जाएंगे? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो हो जाएंगे वो हॉकी के कप्तान हो जाएंगे, जो कि हरियाणा से ना है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। स्वप्निल कुसाले जो है वो कौन सा, किसमें जो है ये कांस्य लाया है? ये 50 मीटर में हो जाएगा। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर में हो जाएंगे। और ये कुश्ती का फ्री स्टाइल जो था ना वो अमन सहरावत जो थे वो आपको 57 किलो वर्ग में लाए हैं। यही सब पूछ देता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और मिश्रित टीम जो है वो 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में जो है कौन सा पदक लाया है? तो ये भी कांस्य पदक हो जाएंगे। और व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे? मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह हो जाएंगे, जो कि मिश्रित रूप से ये लाए हैं। तो ये जितना भी पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन था बनने वाला, इसको समाप्त कर दिए हैं। अब चलते हैं रैंकिंग पर, जो कि रैंकिंग में जो है इसमें प्रथम स्थान पर ओलंपिक में कौन सा रैंक हो जाएगा भारत का? भारत का स्थान कौन सा रैंक हो जाएगा इसमें? ये 71, टोटल 6 पदक के साथ 71 हो जाएगा। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश था? अमेरिका, जो कि पहला स्थान पर 40 पदक स्वर्ण ही लाया था वो। भारत टोटल जो है आपको 41 पदक पूरे भारत में मतलब अभी तक लाया गया है, लेकिन 40 पदक ही जो है अमेरिका जो है ये पहली बार ही, इसी बार ओलंपिक जो हुआ उसमें स्वर्ण पदक ही 40 ले आया है। टोटल 41 पदक भारत का है, टोटल सब कुछ मिला के। और उसके बाद 41 पूरा है, लेकिन यही एक ही ओलंपिक में ये अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक ही जीत लिए हैं। और टोटल 126 यानी 40, 44 और 42 ये पदक के साथ जो है 126 कुल पदक के साथ पहले स्थान पर अमेरिका रहा था। चाइना दूसरे स्थान पर रहा था 40, 27, 24 के साथ 91 पर। और जापान तीसरे पर रहा था 20, 12, 13, 45। और पाकिस्तान एक ही मात्र स्वर्ण लाया है, एक ही मात्र स्वर्ण लाया। और पदक जो हो जाए उसका स्थान जो हो जाएगा वो आपको 62 रैंक हो जाएगा। और यह एक ही मात्र स्वर्ण ही लाया था, जो कि यह स्वर्ण लाने वाले नदीम हो जाएंगे, असरद नदीम जो हो जाएंगे, या आपको 92.97 लोग, जो कि लगभग ऐसे ही फेंक दिए होंगे, धोखा धोखी में चल गया लगता है हमको। ये 92.97 जो है वो आपको भाला फेंक करके जो ये विश्वास सही में नहीं हो रहा था। 92, 97, 89, 45, दूसरा 89, 45 है। और पहला जो हो जाएगा 92, 97 यानी कि 93 करीब में हो जाएगा। इतना मीटर भाला जो वो फेंक दिए हैं। ये भाला फेंक करके ये स्वर्ण पदक लाए हैं और पाकिस्तान को 62वें स्थान दिलाए हैं। और उसके बाद जो है भारत का स्थान जो रहा है एक भी स्वर्ण नहीं मिला, जिसके कारण 71वें स्थान मिल चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये गुवाहाटी में हुआ है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हो जाएगा ये गुवाहाटी, इसी का अष्टलक्ष्मी जो है शुभंकर रहा था। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा वो भी चलेगा, हम जो जो पूछ रहा है वही हम लेकर के आए, दूसरा कुछ नहीं लाए हैं। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए। कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार जो हो किसको दिया गया है? कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार ये जीना जस्टिस को दिया गया, जो कि केरल का हो जाए, जीना जस्टिस हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 जो किसको मिला है? ये डॉक्टर कार्तिक कोम्मेनूरी को दिया गया। डॉक्टर कार्तिक कोम्मेनूरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, धोबन सोडा का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? धोबन सोडा Na2CO3 हो जाएगा इंटू 10H2O, 10 लोटा पानी इसमें लगा दीजिए। आगे बताइए, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो किसमें दर्शाया जाता है? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। AMU में भी रहता है, ऐसे आपको U भी देता है, U भी रहता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए, परमाणु के नाभिक की खोज जो हो रदरफोर्ड के द्वारा कब किया गया है? ये जब इसका खोज हुआ था ना विटामिन का, उसी समय दोनों का हुआ। बताइए अब 1911 हो जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक का खोज किए हैं और विटामिन का खोज जो किए थे वो 1911 में फंक के द्वारा खोजा गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। पौधे में खनिज तथा जल अपनी पत्तियों तक किसके माध्यम से पहुंचाता है? ये जाइलम उत्तक के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक है, बताइएगा फूल का कौन सा भाग है जो फल में परिवर्तित हो जाता है?
ये अंडाशय। फूल का कौन सा भाग है जो ये आपको अंडाशय जो हो जाएगा वो फूल के फल में परिवर्तित कर देता है। और फूल का नर भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? केसर। नर हो जाएगा तो पुंकेसर हो जाएगा, और मादा हो जाएगा तो ये मादा जयांग भी नहीं, स्त्री केसर या जयांग हो जाएगा। स्त्री केसर या जयांग जो है वो आपको मादा वाला भाग हो जाएगा, और यही नर भाग हो जाएगा तो आपको पुंकेसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई मोटर कार वाहन में अचानक बायां मुड़ता है, यानी कि जब क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं, मोड़ जो होता है, यानी कि घूमने वाला मोड़ जो होता है, वहां पर जब बायां मुड़ा जाता है तो उसके बाद जो उस पर बैठे हुए व्यक्ति जो होता है वो किस ओर मुड़ जाता है? विपरीत हो जाता है, कि बाहर की ओर, दक्षिण, ये दाहिना की ओर जो है वो मुड़ जाता है। यही जो हो जाएगा आपको जड़त्व का नियम हो जाएगा। ये जड़त्व का या न्यूटन का पहला नियम के अनुसार जो है ये घूमता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 जो किसको दिया गया है? ये राजकुमार हिरानी को दिया गया। राजकुमार हिरानी हो जाए। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार ये किसको मिला है? ये रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा का देहांत भी हो चुका है, और ये कब मरे हैं? 9/10 को मरे हैं। 9/10 को हो जाएगा, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को जो है इनका निधन हो चुका है। और पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। 2008 में जो है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी रतन टाटा को नवाजा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब मिस पिंक ऑफ नेपाल 2024 जो वो कौन जीता है? एक खिलाड़ी भी था ये समस्तीपुर से, अनमोल राय था ना, अनुकूल राय न था वो, तो ये अनमोल राय हो जाएगा। मिस पिंक नेपाल 2024 जो दिया गया वो आपको अनमोल राय को दिया गया। और किस मानवतावादी पुरस्कार, किस मानवतावादी पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया गया है? मतलब ये किसने जीत लिया है? यह आपको रतन टाटा ही जीते। किस मानवतावादी पुरस्कार जो जाएगा रतन टाटा के द्वारा ही जीता गया। और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी? ये नोएल टाटा हो जाएंगे। ठीक है, नोएल टाटा जो है वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हो जाएंगे। पेन पेंटर पुरस्कार जो किसको दिया गया है? अरुंधति राय को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ये भी क्वेश्चन, ये मतलब यहाँ जो है ना पुरस्कार जो दिया गया ये सारा पढ़ लीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जो किसको दिया गया था? भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। गोल्डन थ्रेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो किसको दिया गया है? ये शशि थरूर को दिया गया। शशि थरूर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो वो दिया गया है। ये पुस्तक भी लिखे हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, महागौरव पुरस्कार 2024 जो वो किसको दिया गया है? ये निखिल मुकुंद बाग को दिया गया। निखिल मुकुंद बाग को दिया गया है। और पॉली उमरगर पुरस्कार, क्रिकेट के क्षेत्र में पॉली उमरगर पुरस्कार जो है ये शुभमन गिल को दिया गया। ठीक है, शुभमन गिल जो हो जाएंगे नया हो जाएंगे, नया है। चलिए आगे बताइए, तेंजिंग नार्वे सम्मान जो किसको दिया गया है? ये सविता कंसवाल को दिया गया। सविता कंसवाल को तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया, जो कि चढ़ने वाला पुरस्कार जो होता है, एवरेस्ट पर चढ़ा जाता है, उसी का पुरस्कार है ये। सविता कंसवाल को दिया गया। सविता कंसवाल हो जाएंगे। इसी तरह का नाम आपको मिलेगा एग्जाम में, देखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 व्यक्तियों को मिला। बिहार से किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत जो व्यक्ति उन्हीं को दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो किसको दिया गया है? ये सुकृति पॉल कुमार को दिया गया। सुकृति पॉल कुमार हो जाएंगे। और आईओसी का ओलंपिक ऑर्डर से सम्मान किसको किया गया है? ये अभिनव बिंद्रा को किया गया। आईओसी ने भारतीय रूप से जो किया है वो आपको अभिनव बिंद्रा को किया है। और एमैनुअल मैक्रोन को जो मिला है वो आपको वो अंतर्राष्ट्रीय के रूप में भी वो भी मिला है। ओलंपिक ऑर्डर ही सम्मान वो भी उनको जो मिला है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान जो किसको मिला है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। फिजी देश का जो है आपको सर्वोच्च सम्मान है। और वो रविशंकर को जो मिला है आपको नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान जो है व्यक्ति को मिलता है, और नागरिक सम्मान जो व्यक्तिगत रूप से जो दिया गया रविशंकर को मिला है। और यही आपको अगर नागरिक सम्मान नहीं रहेगा, सर्वोच्च सम्मान रहेगा, तो द्रौपदी मुर्मू ले लीजिएगा, क्योंकि फिजी का ही दोनों सम्मान है। और दोनों जो है फंसने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसको मिला है? ये मोहन जी को दिया गया। मोहन जी को जो है वर्तमान में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो किसको मिला है? ये गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में किसको चुना गया है? ये रामचरण को चुना गया है। और आज ही का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि अभी वर्तमान एग्जाम देके आए हैं, लोग बोल रहे थे कि आज जो है हमारा जो है 54वें क्रम का
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पूछ दिया, जो किसको मिला है, ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। 54वें क्रम का दादा साहेब फाल्के किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का आज ही का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 53वें क्रम का किसको मिला था, वहीदा रहमान को दिया गया, ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 33वें क्रम का व्यास सम्मान जो किसको मिला है, ये पुष्पा भारती को मिला, पुष्पा भारती, जो कि यादें यादें और यादें के लिए दिया गया, यादें यादें और यादें और सूर्यवाला को मिला। 34वें क्रम का जो मिला है, 34वें क्रम का व्यास सम्मान 2024 में दिया गया, जो कि ये सूर्यवाला को दिया गया। और 33वें क्रम का जो मिला था आपको 2023 में ही मिला था, जो कि यह पुष्पा भारती को दिया गया है। आगे बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 58वें क्रम का किसको मिला है, एक कवि गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया। दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। और 57वें क्रम का किसको मिला था, ये दामोदर मोज्जे को दिया गया, ठीक है, दामोदर मोज्जे को दिया गया। दो बताइए 2024 में पद्म पुरस्कार, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है, ये 5 व्यक्तियों को मिला। पद्म विभूषण सबसे बड़ा हो जाएगा, ये 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है और 110 व्यक्ति जो हो जाएंगे इनको आपको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। बताइए बैजंती माला को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये पद्म विभूषण मिला, सबसे बड़ा वाला मिला है, सबसे बड़ा वाला विभूषण जो हो जाएगा उन्हीं को दिया गया है। और यह जो हो जाएगा इनका संबंध किससे हो जाएगा, ये कला से संबंधित हो जाएगा, तमिलनाडु के रहने वाले हो जाएंगे। और यह जो हो जाएगा कला के क्षेत्र में इनको बैजंती माला को पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइएगा कोनोडिली चिरंजीवी यानी कि के चिरंजीवी को जो है इनको भी कला के क्षेत्र में ही मिला है, आंध्र प्रदेश के ये हो जाएंगे। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये पद्म विभूषण, सबसे बड़ा वाला पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिला है, जो कि बैजंती माला कैनेडियल चिरंजीवी हो जाएंगे, एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे, उसका बिंदेश्वर पाठक हो जाएंगे और पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। तो ये जो हो जाएंगे 5 व्यक्ति हो जाएंगे। 5 व्यक्तियों में जो हो जाएंगे पद्मा सुब्रमण्यम कला से हो जाएंगे, तमिलनाडु से सम्मानित हो जाएंगे। और एक और तमिलनाडु से है बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, ये दोनों तमिलनाडु से, या दोनों को मिला है वो ये कला के क्षेत्र में ही मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार दोनों व्यक्तियों को मिला है। और सेकेंड हो जाएगा, पहला तो भारत है, दूसरा यही है, ठीक है, 1954 से दिया जा रहा है, 18 अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एम वेंकैया नायडू को जो मिला वो किस में मिला है, ये सार्वजनिक मामलों के मंत्री, सार्वजनिक मामले यानी कि ये मंत्री भी रह चुके हैं, एम वेंकैया नायडू यानी कि उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको जो है सार्वजनिक मामलों में जो मिला है और यह आंध्र प्रदेश के ही हो जाएंगे, यानी कि 2 तमिलनाडु से मिला है, 2 आंध्र प्रदेश से मिला है और 1 बिहार से मिला है। ध्यान रखिएगा 2 तमिलनाडु से मिला है, यानी कि तमिलनाडु से हो जाएंगे बैजंती वाला हो जाएंगे और 1 पद्मा सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। दोनों को कला के क्षेत्र में ही मिला है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाए चिरंजीवी हो जाएंगे और इनको कला के क्षेत्र में मिला है। और एक जो हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू और चिरंजीवी, ये दोनों व्यक्तियों को आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। और एक व्यक्ति को कला के क्षेत्र में मिला है और एक व्यक्ति को सामाजिक मामले के मंत्री यानी कि मंत्री थे उन्हीं को एक मिला है, तो छट जाएगा अपने आप। उसके बाद जो है एक ही मात्र व्यक्ति बिहार से मिला है, जो कि यह जो है पद्म विभूषण जो दिया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित बिंदेश्वरी पाठक को किया गया है। और इनको मरणोपरांत मिला है, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा मरणोपरांत भी मिला है किसको, तो इसमें मरणोपरांत एक ही व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, जो किया आपको बिंदेश्वरी पाठक हो जाएंगे। और इनको जो है सामाजिक कार्य जो करता थे, सामाजिक कार्य के लिए इनको नोबेल, ये आपको पद्म विभूषण पुरस्कार हम शौचालय सम्मानित हो जाएंगे। यह बिहार में इनको दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं जो कि पद्म भूषण जो कि 17 व्यक्तियों को मिला है, जो कि ये तो 5 व्यक्ति याद सभी लोग को हो ही गया होगा। उसके बाद पद्म विभूषण 17 याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो बचा वो पद्म श्री हो जाएगा। तो ये अगर 17 5 22 व्यक्तियों का अगर याद कर लीजिए तो आपको जो है काम बनने वाला है एग्जाम में, क्योंकि इसी सब पूछ रहा है, नाम देता है कौन सा पुरस्कार कहाँ किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, यही सब पूछ रहा है। तो ये क्षेत्र की बात है, तो क्षेत्र में आप पद्म श्री में फंस जाइएगा, लेकिन ये दोनों क्षेत्र याद रखिएगा, बाकी जो होगा उसको ऑप्शन से खेल जाइएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए फातिमा बीबी जो है इनको मरणोपरांत मिला है, यह केरल के हो जाएंगे। फातिमा बीबी अभी के टेस्ट में था, मतलब कब मृत्यु हुआ था, 23 नवंबर 2023 को जो है इनको मृत्यु हुआ था। डेट पूछा था ये कब इनका फातिमा बीबी का जो है मृत्यु हुआ था, ये 23 नवंबर 2023 को जो है इनका मृत्यु हुआ था। और इनको पुरस्कार जो मिला है 23 में मरे हैं, नवंबर 23 में मरे, अभी कहाँ मरे, हाँ 2023 में एक्सपायर किए हैं, 1 साल हो गया। एम फातिमा बीबी जो कि इनको मरणोपरांत दिया गया है, जो कि पद्म भूषण मिला है और इनको मिला, ये केरल के हो जाएंगे। और इनका निधन जो हो गया वो आपको कब हुआ है, 23 नवंबर 2023 को हुआ। 23 दोनों साइड से है, बीच में नवंबर रख लीजिए, बस हो गया, 23 नवंबर 2023 हो जाएगा। और एक जो मरे हैं अभी वर्तमान में, क्या कहते हैं,
छठ पर्व के दिन कौन मरे हैं? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा, जो कि 5 नवंबर 2024 को जो है इनका निधन हो चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती को जो कौन सा पुरस्कार दिया गया पद्म के क्षेत्र में? वो तो मिला ही है पद्म के क्षेत्र में, उनको एक भी दिया गया है, ये पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया गया वो मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में, और ये कहां से हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे। आगे बताइए, हरमोसजी एन कामा को जो पुरस्कार मिला है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, कौन सा पुरस्कार मिला है? ये पद्म भूषण। विभूषण तो 5 को निपटा दिए उसको, अब चल रहे हैं पद्म भूषण पर चल रहे हैं। ये पत्रकारिता, शिक्षा और पत्रकारिता साहित्य सम्मानित हो जाएंगे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे, और ये एमजी कामा इनका नाम हो जाएगा। उसके बाद सीताराम जिंदल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्म भूषण हो जाएगा, और इनका संबंध हो जाएगा व्यापार और उद्योग से, कर्नाटक से संबंधित हो जाएंगे। और यंग लुई को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यह जो हो जाएगा आपको पद्म भूषण मिला है, और यह ताइवान के हो जाएंगे, और व्यापार और उद्योग से ये समय, यानी कि विदेशी व्यक्ति में इन्हीं को दिया गया है, ताइवान के ये व्यक्ति हो जाएंगे। और 17 व्यक्तियों में पद्म भूषण जो मिला है उनमें एक विदेशी व्यक्तियों को ताइवान के रूप में भी दिया गया है, जो कि ये पूछ सकता है क्योंकि विदेश मतलब भारत से बाहर है, चल रहे हैं उस पर भी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, अश्विन बालचंद मेहता, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और सत्यव्रत मुखर्जी जो है इनको मरणोपरांत बंगाल के हो जाएंगे, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण मिला। और तेजस मधुसूदन पटेल को कौन सा पुरस्कार मिला है? ये भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, प्यारेलाल शर्मा, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्यारेलाल शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार प्यारेलाल शर्मा हो जाएंगे, महाराष्ट्र से सम्मानित हो जाएंगे, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये मेडिसिन के क्षेत्र में हो जाएंगे, और इनको जो बिहार के ही व्यक्ति हो जाएंगे इनको पुरस्कार दिया गया है, और यह जो हो जाएंगे पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। आगे बताइए, कुंदन व्यास जो हो जाएंगे इनको भी पद्म पुरस्कार ही दिया गया भूषण के रूप में, जो कि साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता संबंधित हो जाएंगे। और एक उषा उत्थुप्पू जो हो जाएंगे, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह जो हो जाएंगे आपको उषा उत्तम कला के संबंधित हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे, और पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बताइए, और एक उम्मा रैले थे जिनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला था, वही खोज रहे थे, उम्मा रैले। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विजयकांत जो है इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? यह पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्म भूषण हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तोगदान रिनपोछो, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? ये पद्म भूषण ही मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अलान चेरी राजगोपाल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह भी पद्म भूषण ही हो जाएगा। राम नायक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह जो हो जाएंगे इनको पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला है। और राम नायक जो है केंद्रीय ये राज्यपाल भी बन चुके हैं, तो ये जो हो जाएंगे आपको राम नायक जो हो जाएंगे सार्वजनिक मामलों के महाराष्ट्र के व्यक्ति हो जाएंगे, इनको जो है आपको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अश्विन बालचंद मेहता जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पद्म भूषण मिला है, यानी कि 5, 17 ये टोटल हो चुका है, चलने दे। तो ये टोटल 17, यानी कि 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण हो जाएगा, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण। उसके बाद 110 व्यक्ति जो जाएंगे उनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ये सारा जो है पद्म पुरस्कार समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं, क्योंकि कुछ जो बचा हुआ उसको देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट ही होने वाला है। चलिए आगे बताइए, विज्ञान रत्न पुरस्कार, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 जो है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, ये किसको दिया गया है? यह जो है गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया, गोविंद राजन पद्मनाभन को यह पुरस्कार दिया गया, और विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में मिला है। और एकलव्य पुरस्कार किसको मिला है? ये प्रत्याशा रे को दिया गया, एकलव्य पुरस्कार जो जाएगा ये प्रत्याशा रे को दिया गया है। और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसको किया गया है? अभिनव बिंद्रा भारत में हो जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो किसको दिया गया है? ये बी श्रीनिवासन को दिया गया, बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों विजेता कौन हो जाएगा? मुंबई, दोनों मुंबई ही जीत लिया, ईरानी भी जीता है और मुंबई ये रणजी भी जीत लिया है। रणजी विदर्भ को हराया और ईरानी जो हराया वो शेष भारत को हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप, इसका आयोजन जो है वो यूएई में किया गया था, इसका विजेता कौन मिला है? न्यूजीलैंड। ये कॉन्सेप्ट में अभी तक नया है, लेकिन आने की संभावना जो है इसका बहुत ही ज्यादा अब हो गया है, क्योंकि सब कुछ पूछ लिया है तो बचा हुआ क्वेश्चन ही अब आ रहा है। यह जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है इसका आयोजन यूएई में हुआ था, विजेता न्यूजीलैंड मिला है और विजेता दक्षिण अफ्रीका हो चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए थॉमस कप और उबेर कप कौन जीत लिया है? चीन ने जीता है, ठीक है। चीन के द्वारा इंडोनेशिया थॉमस कप और इंडोनेशिया को हरा करके दोनों जीत लिया है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन, दूसरे क्रम का महिला प्रीमियर लीग WPL ये भी पूछ लिया है, ये किसने जीता है? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB के द्वारा ये जीता गया, दिल्ली को हरा के जीत लिया है। बताइए विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? हरियाणा, पहली बार हरियाणा ये जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, और यह जो है राजस्थान को हरा करके जीत लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बिटनेस पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? बिटनेस, यह जो बिटनेस पुस्तक जो हो जाएगा साक्षी मलिक के द्वारा लिखा, ये पुस्तक को लिखा गया है। तो ये आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आशा करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो टॉपिक अभी उठा रहा है क्वेश्चन एग्जाम में वही टॉपिक से अभी करवाया गया है। आगे भी आपको जो टॉपिक उठा रहा है, जो बचा हुआ है, 2-3 दिन बचा हुआ है, 2-3 दिन में ये क्लास जो है आपको पूरे होमवर्क नहीं दे करके, और उसके बाद जो पूछ रहा है यहाँ टीम के द्वारा लाया जाता है उसको लिख करके, उसके बाद जो लिख करके यहाँ पर लाया जाता है उस सारे क्वेश्चन को यहाँ कंबाइंड के रूप में कॉम्बिनेशन करके उसके बाद चलाया जाता है। तो आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आशा करते हैं, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिएगा और एक लाइक भी कर दिया कीजिए। और डेली की तरह आज का भी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में देना है कि ओलंपिक जो हुआ है, ओलंपिक खेल जो मतलब ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई थी 1896 से हुई थी, लेकिन ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार जो है ये स्वर्ण पदक जो है, हॉकी का स्वर्ण पदक जो भारत ने अंतिम बार कब जीता? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, यानी कि 8 पदक जो स्वर्ण पदक मिला है उसमें 8वां पदक जो मिला था भारत को स्वर्ण पदक यानी कि दिया गया है, ये किस क्षेत्र में? तो ये हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जो 8वां मिला है, यह पदक कब दिया गया है, लास्ट में कब मिला है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। बाकी अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ जो है लाइक भी कर दिया कीजिए। और जो लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक करके उसके बाद ये क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि क्लास जो हमेशा जब डाला जाएगा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।